Hello dear friends, welcome back to Showman Nath's YouTube channel. All the students who are worried, final year students, about their examination and their results etc. Now there is a good news. Like UGC ने पहले कहा था कि ये जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस देके कि एग्ज़ाम तो होना ही है, एग्ज़ाम तो होना पड़ेगा, ये इसके चलते जो ये नया कैंपेन स्टार्ट हुआ है, एग्ज़ाम्स इन कोविड सुइसाइड। तो ये जो कैंपेन स्टार्ट हुआ है इसके चलते बहुत सारा जो ट्विटर मैसेजेस ईमेल्स जितना भी सारा गया हुआ है, इससे पूरा HRD जो मिनिस्ट्री है वो पूरा एकदम ओवर फ्लडेड हो गया है और पेरेंट्स लोग भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। तो अभी डिफरेंट, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल यानी कि उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया है। तो ये जो पंजाब हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है एग्ज़ाम के ऊपर, तो ये चलते UHRD मिनिस्टर जो है उसका जो सुर है अभी सुर थोड़ा नरम हो रहा है। और व्हाट दे से दैट HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank placing all concerns related by students, especially the opposition to UGC guidelines before him. The minister is at the helm of education affairs in the country. So इसके चलते एक बार देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है कि we are keeping close eye on the suggestions that are coming in from students that हैव मेरिट विल बी लुक्ड इनटू, यानी कि जो सवाल उठा रहे हैं उसमें जितना सारा मेरिट है उसको देखेंगे। तो वी विल बी होल्डिंग मीटिंग एंड देन डिसाइड ऑन दो सजेशंस, HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक टोल्ड इंडिया TV डिजिटल। तो इसके चलते आसार यही नज़र आ रहा है, अगर स्टूडेंट्स यही तरह से और पेरेंट्स लोग इसका अपोजिशन करेंगे तो जो कॉमन है ये कोविड-19 सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम लेना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, तो ये समझना चाहिए क्योंकि ये लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं यूथ से। तो इसके चलते अगर ये डिसीजन चेंज इन लोगों को करना पड़ेगा और जो मार्कशीट है उसमें कोई कोविड वोविड नहीं लिखा जाएगा और ये सारा जो डिमांड है स्टूडेंट्स लोगों की तरफ से, ये एक ही बात हम कहेंगे कि भाई साहब आप जो है दे रहा है पर दुरुस्त है विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन आपको स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों का जो इमोशंस है, उन लोगों का जो हेल्थ एंड सेफ्टी है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक, स्टूडेंट्स हमारे फ्यूचर हैं, उन लोगों को बचाइए। और ये जो एग्ज़ाम का जो फाइनल सेमेस्टर का डिसीजन है, क्योंकि बाकी जो सारा यूनिवर्सिटीज़ वेस्ट बंगाल में है उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि ये गाइडलाइंस उन लोग फॉलो नहीं करेंगे और रिज़ल्ट अभी उनका सारा जो बाकी एक हेल्थ यूनिवर्सिटी जो है उसको छोड़ के और एक दो यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी सब यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एग्ज़ाम्स हो चुका है और रिज़ल्ट निकलने के कगार पे हैं। 4-5 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर शायद, यानी कि नेक्स्ट वीक के अंदर रिज़ल्ट आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल का जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के कुछ भी ऐसा कुछ लिखा रहेगा मार्कशीट के ऊपर, मेरा ये एग्जाम्पशन है कुछ भी लिखा नहीं रहेगा उसके ऊपर कि जिससे स्टूडेंट्स का फ्यूचर हार्म हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ही, वेस्ट बंगाल का जो स्टेट गवर्नमेंट है बहुत ही कंसर्न है स्टूडेंट को लेके। तो भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आप लोग भी थोड़ा कंसर्न हो जाइए और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कुछ तो सोचिए क्या किया जाए। तो फिर ये क्या एग्ज़ाम, पहले वाला जो रेगुलेशंस लाए थे वही सही था, उसको ही रखिए। नया वाला जो एजुकेशन है प्लीज़ उसको डिस्कस कीजिए और स्टूडेंट्स लोगों को बचाइए क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे फ्यूचर हैं। तो विद दिस आई कम टू एन एंड। तो जिन लोगों का मेरा चैनल अच्छा लगता है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। यू कैन फॉलो मी ट्विटर, यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी फेसबुक, or you can put lots of queries. I wouldn't mind answering those questions, but due to time limitation it's not possible for me since I'm a professional. You know that putting answers to each and every query is not possible, and I am trying to make a group. Definitely it will come very soon. So please do subscribe, support कीजिए मुझे, आप लोगों को support चाहिए मेरा। Thank you very much.